गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कैसी रही आप लोगों की छुट्टी? बहुत अच्छी, खूब इंजॉय किया। समर कैंप में भी हिस्सा लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, वेरी गुड। चलिए बेटा, आज हम लोग मोरल एड पढ़ते हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक एंड टर्न पेज नंबर 28। सभी बच्चे मोरल एड की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 28 टर्न कीजिए। चैप्टर 8 सी, चैप्टर 8 पंच महायज्ञ। चैप्टर का शीर्षक है पंच महायज्ञ। तो शास्त्रों में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 4 प्रकार के। वेरी गुड। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, है ना। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। और दूसरा है नैमित्तिक कर्म। तो किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म, किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म हैं। जैसे क्या है? विवाह, उपनयन, मुंडन, ये सब संस्कार है। तो किसी निमित्त के से या किसी कारण से किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। अर्थात जैसे उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म हैं। और 3rd नंबर है काम्य कर्म। तो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे काम्य कर्म कहलाते हैं। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे काम्य कर्म कहलाते हैं। तो जो कर्म की ये तीनों भेद हैं, कौन कौन? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। ये शुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये शुभ काम करने के लिए शुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो कर्म है निषिद्ध कर्म, है ना। निषिद्ध कर्म जो हैं वे निषिद्ध कर्म, जो अशुभ कर्म होते हैं वे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। अशुभ कर्म जो हैं वही निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। जैसे गौ हत्या, धोखा, किसी को हम धोखा देते हैं, गौ की हत्या करते हैं, देशद्रोह करते हैं आदि निषिद्ध कर्म हैं। तो शास्त्र में ऐसे काम को निषिद्ध कर्म कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे काम को निषिद्ध कर्म कहा जाता है। तो बेटा, शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो पहला जो 3 कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये तीनों शुभ कर्म कहलाते हैं। और चौथा जो है निषिद्ध कर्म, ये अशुभ कर्म कहलाते हैं। जैसे गौ हत्या, देशद्रोह, है ना, किसी की हत्या करना, गौ हत्या करना, देशद्रोह करना, गलत काम करना, ये सब निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। शास्त्र जो है ऐसे कर्म करने को निषेध करता है, मना करता है। शास्त्र ऐसा कर्म करने के लिए मना करता है। तो किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। तो हम लोगों ने क्या देखा? शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम कर्म और निषिद्ध कर्म। तो नित्य कर्म जो प्रतिदिन हम काम करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त या कारणवश, जैसे उत्सव, संस्कार आदि जो है नैमित्तिक कर्म है। और कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे काम्य कर्म हैं। और निषिद्ध कर्म शास्त्र में इसे करने के लिए मना किया गया है। ये अशुभ कर्म होते हैं, जैसे किसी की हत्या करना, गौ हत्या करना, देशद्रोह करना, ये निषिद्ध कर्म कहलाता है। तो हमारे पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है ना। पंच महायज्ञ का संबंध किससे है? नित्य कर्म से है। ये अवश्य करनीय है, इसे अवश्य करना चाहिए। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है।
संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक का पालन करें। हमारे पंच महायज्ञ का संबंध किससे है? नित्य कर्म से है। ये अवश्य करना चाहिए। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। तो ये पंच महायज्ञ कौन कौन है? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्य देव यज्ञ और पांचवा अतिथि यज्ञ। तो पांच महायज्ञ कौन कौन से हुए? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो आइए बेटा, पहले हम लोग ब्रह्म यज्ञ, पंच महायज्ञ के अंतर्गत आने वाले पहले यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? संध्या। प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। प्रातः और सायं ठीक प्रकार से स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर का ओम का नाम में जप, ईश्वर में लीन हो जाना, ओम का जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो पंच महायज्ञ के अंतर्गत पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। सुबह और शाम अच्छी प्रकार से स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर का स्मरण करना, इस ओम का जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहाँ स्नान पर भी बल दिया गया है। ब्रह्म यज्ञ में आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर तो बल दिया ही गया है, स्नान पर भी बल दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ? संसार में तीनों गुण सात्विक, रासिक और तामसिक विद्यमान हैं। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है तो दूसरे में कोई दूसरा गुण अधिक है। जल में सत्व गुण प्रधान यह है। तो यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। यह सात्विक गुण जो है स्नान के साथ मनुष्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ में चिंतन है ना, आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन के साथ साथ स्नान पर भी बल दिया गया है, क्योंकि स्नान के माध्यम से सात्विक गुण जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म जो हम प्रतिदिन काम करते हैं वे नित्य कर्म हुआ। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त या कारणवश जो हम काम करते हैं, जैसे कोई उत्सव, संस्कार आदि को नैमित्तिक कर्म कहा गया है। काम कर्म कामनाओं की पूर्ति के लिए जो काम किए जाते हैं वे काम कर्म कहलाते हैं। ये तीनों शुभ कर्म हैं। और चौथा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म को अशुभ कर्म माना गया है। शास्त्रों में निषिद्ध कर्म को करने के लिए मना किया गया है। निषिद्ध कर्म कौन हुए? जैसे गौ हत्या, किसी की हत्या करना, देशद्रोह करना, ये सब निषिद्ध कर्म है ना, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारे पंच महायज्ञ का संबंध इन चारों कर्मों में से नित्य कर्म से है। हमारे पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है ना। तो पंच महायज्ञ में कौन कौन से पंच महायज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ होता है बेटा? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। सुबह और सायं, प्रातः और सायं ठीक प्रकार से स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना तथा ध्यान में बैठ जाना और ईश्वर में ध्यान लगाना है ना, और ईश्वर में लीन होकर जप करना, ओम का जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो ब्रह्म यज्ञ में जहाँ एक और आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहाँ स्नान पर भी बल दिया गया है। तो स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है कि ब्रह्म यज्ञ में स्नान पर क्यों बल दिया गया है।
तो क्या है, संपूर्ण संसार में 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है। किसी व्यक्ति में कोई एक गुण ज़्यादा रहता है तो किसी में कोई दूसरा गुण अधिक होता है। तो जल में जो है सत्व गुण प्रधान है, जल में सत्व गुण प्रधान है। तो यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। यह सात्विक गुण जल के माध्यम से स्नान करते समय मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर चिंतन, आत्मा परमात्मा का चिंतन के साथ साथ स्नान पर भी बल दिया गया है। और ये सब काम ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। ये आत्मा परमात्मा का चिंतन, ईश्वर का चिंतन और स्नान करना, ये सारी क्रियाएं या तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और शाम में सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। तो आइए बेटा, दूसरा पंच महायज्ञ है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ क्या है? यह दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। देव यज्ञ जो है ये दूसरा महायज्ञ है, पंच महायज्ञ का दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण वातावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन थे? अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान, विद्या की उन्नति करना, ये सब देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ के अंतर्गत कौन क्या क्या आता है? जैसे विद्वानों के संग रहना, अग्निहोत्र करना, है ना, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों को धारण करना, विद्या की उन्नति करना, ये सब देव यज्ञ हैं। होम के द्वारा जो हम पूजा के बाद देखते हो अग्नि जो प्रज्वलित कर उसमें होम करते हैं, तो होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। होम के द्वारा अग्नि और वायु की शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें जो आहुति डाली, आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। जब होम में आहुति डाली जाती है तो उसके 3 रूप हो जाते हैं। कौन कौन? एक रूप तो वह राख है। जब हम अग्नि में जब हम होम करते हैं तो एक रूप तो जलने के बाद वो राख हो जाता है, जो अग्नि को शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाता है। दूसरा रूप इसकी सुगंध है। इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था। यह दूसरा रूप पूरे हमारे वातावरण में सूर्य मंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। किससे? होम से, आहुति से। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग इसको ग्रहण करते हैं। और आहुति का तीसरा रूप इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर, जो यज्ञ करता है उसके हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। हम लोगों ने क्या देखा? जब हम होम करते हैं तो उसके 3 रूप होते हैं, है ना। क्या क्या? एक तो राख है जो होम करने के पश्चात जब अग्नि शांत होती है तो उसमें रहता है। दूसरा जो है रूप इसकी सुगंध और वस्तुओं में है, जो आहुति में सम्मिलित रहता है। यह दूसरा रूप पूरे सूर्य मंडल में वातावरण में फैल जाता है और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग इसे ग्रहण करते हैं। और आहुति का तीसरा रूप क्या? इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। जो यज्ञ करता है उसके हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। तो इस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। और इसका पर्यावरण से कैसे संबंध है? जब हम होम करते हैं, जप करते हैं, आहुति देते हैं तो वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। और उस अग्नि में जो हम आहुति देते हैं उसकी सुगंध चारों ओर फैलती हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। विज्ञान और यज्ञ
बोलता है कि विज्ञान और यज्ञ से क्या संबंध है। तो वैज्ञानिक आजकल यज्ञों की व्यावहारिक उपयोगिता पर अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषय के खोज करने में लगे हैं। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जब हम होम करते हैं तो हम पर्यावरण के प्रदूषण को रोकते हैं, अतिवृष्टि को रोक सकते हैं, आंधी तूफान को रोक सकते हैं। उसमें इतनी ताकत होती है, उस अग्नि में, उस आहुति में, होम में इतनी ताकत होती है जो वह पर्यावरण के प्रदूषण को दूर कर सकता है, अतिवृष्टि को रोक सकता है, आंधी तूफान को रोक सकता है। तो अग्निहोत्र वैदिक होम का एक सबसे लघु रूप है ना। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार का प्रभाव फैलता है तथा मानव के मस्तिष्क पर एक विशिष्ट औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है, तो इसके निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। तो अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है, पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि भारतीय संस्कृतियों की अनुपम भेंट क्या, अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें एवं इसका प्रचार प्रसार करें। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पंच महायज्ञ के अंतर्गत पहला था ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ। तो दूसरा जो देव यज्ञ है ये उपासना देवताओं की पुष्टि पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है ना। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में जब अग्नि जल उठती है तो जो पवित्र मंत्र को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो इसमें आहुति डालते हैं तो उसके जलने के साथ ही तो उसके 3 रूप हो जाते हैं आहुति के। एक तो वह राख हो जाता है, दूसरा वह पूरे वातावरण को में प्रवाहित करता, वनस्पति, चंद्रमा, सूर्य सभी को आदि को शक्ति मिलती है, और तीसरा जो व्यक्ति होम करता है उसके पवित्र हृदय में वह लिपट जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे महायज्ञ का संबंध पर्यावरण की शुद्धि से है। और पंच महायज्ञ का तीसरा महायज्ञ है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ किसे कहते हैं? तीसरा महायज्ञ कौन सा है? पितृयज्ञ है। तो यह भी नित्य कर्म के अंतर्गत ही आता है ना। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग है ना, वृद्धजन की सेवा करना। पितृयज्ञ का अर्थ है अपने माता पिता, सास ससुर, अपने साधु महात्मा, वृद्धजन है ना, बड़ों की, अपने से बड़ों की सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना। इस सेवा से उन्हें बड़ों से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से सुख मिलता है, सुख उन्नति होती है। तो पितृयज्ञ का संबंध भी नित्य कर्म से है और इसका अर्थ है अपने से बड़ों की सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना। तो जैसे माता पिता, सास ससुर, अब जो भी आपसे बड़े हैं, गुरुजनों, दादा दादी, नाना नानी, जो भी वृद्धजनों की सेवा करना। और सेवा करने से सुख की प्राप्ति होती है और सुख से आशीर्वाद मिलता है, सुख मिलता है। जब हम बड़ों की सेवा करते हैं तो वे हमें हृदय से आशीर्वाद देते हैं और उन आशीर्वाद से हमें सुख की प्राप्ति होती है और सुख से हमें उन्नति मिलती है। मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात मनुस्मृति में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो अभिवादनशील हैं और वृद्धों की नित्य सेवा करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। अर्थात जो अभिवादनशील हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं, आदर करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। महाभारत में के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर बुद्धि वाला होता है। आर अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? महाभारत में यक्ष संवाद युधिष्ठिर ने कहा है कि वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर बुद्धि वाला होता है, अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है।
हमारे साहित्य में माता को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं होता। तुम कहीं भी तीर्थ कर लो, केदारनाथ चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं कहाँ क्या बोलते हो, महाकाल चले जाओ, ज्योतिर्लिंग के जितने भी हैं सभी के दर्शन कर लो। तुम कहीं भी चले जाओ, द्वारका चले जाओ, सोमनाथ, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब तीर्थ स्थानों से बढ़कर माता का स्थान है। माता के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। यदि तुमने माता की सेवा कर ली, समझो तुम्हें सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो गया। जो माता का अपमान करता है, माता की अवहेलना करता है, और वो कितना भी तीर्थ कर ले, उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। उसके शब्द क्या अर्थ है उसका? माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, और माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता तो बोला है कि माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला जो व्यक्ति अपनी माता की सेवा करता है वो तर जाता है, वे सारे धर्म गुण को धारण कर लेता है। सारे तीर्थों से जो फल की, उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है जो अपनी माता की सेवा करता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। माता के साथ साथ पिता, गुरु, विद्वान, वृद्ध जनों, है ना, महात्मा को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार के क्या कहते हैं? उठो शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहाँ भवन बनाओ, और भवन में पितरों की अर्थात वृद्धों को बुलाओ। सुंदर स्थानों में एक भवन का निर्माण करो और वहाँ पितरों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो, है ना। तो दूसरा है पितृयज्ञ। तो तीसरा महायज्ञ कौन सा है? पितृयज्ञ। यह भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है अपने से बड़ों की सेवा और आदर करना, अपने माता पिता, गुरुजनों, वृद्धजनों का आदर एवं सत्कार, साधु महात्माओं का आदर एवं सत्कार करना। माता को तीर्थ कहा गया है। माता के तीर्थ क्यों कहा गया? कि सारे तीर्थ से बढ़कर माता की सेवा करने में जो फल की प्राप्ति होती है वो सभी कितना भी हम तीर्थ कर लें वो नहीं हमें प्राप्त होता है। इसलिए माता के साथ साथ पिता को भी, वृद्धजनों को, महात्मा को, गुरुजनों को भी तीर्थ कहा गया है। इनकी तुम यदि इनका आदर करो, सेवा करो, सम्मान करो तो तुम्हें सारे तीर्थों की प्राप्ति यहीं से हो जाएगी। तो क्या बोला है युधिष्ठिर ने? महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर ने भी कहा है कि वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति आर्य में श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। और हमारे ग्रंथ क्या कर रहे हैं कि अच्छे स्थान में घर बनाओ, भवन बनाओ और वहाँ वृद्धों को, पितरों को बुलाओ, साधु महात्माओं को बुलाओ, है ना, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने पंच महायज्ञ में पहला हम लोगों ने देखा कौन सा था? पहला कौन सा था? ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ और चौथा अतिथि यज्ञ। तो पहले यज्ञ का संबंध किससे है? ब्रह्म यज्ञ से, है ना। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या कहा गया है कि संध्या और प्रातः, संध्या और प्रातः दोनों काल समय भगवान का स्मरण करना, भगवान में लीन हो जाना, उनका चिंतन करना और स्नान करना, इन तीन चीज़ पर जोर दिया गया है। देव यज्ञ में देव यज्ञ का संबंध पर्यावरण की शुद्धि से है ना। और तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का संबंध अपना है माता पिता, सास ससुर, गुरुजन सबों की सेवा करना। इस सेवा से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से सुख मिलती है और उससे उन्नति होती है। और चौथा है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ क्या? चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए और परिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए। अतिथि का अर्थ क्या होता है? जो बिना किसी तिथि के अचानक से कोई जो व्यक्ति आपके घर आए वो अतिथि कहलाता है। तो चौथा पंच महायज्ञ में चौथा महायज्ञ अतिथि यज्ञ है।
तो अतिथि यज्ञ भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। तो अतिथि यज्ञ क्या है? कोई व्यक्ति बिना बुलाए, बिना सूचना दिए अपरिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका स्वागत सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाला राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। एक रंतिदेव नाम के राजा थे, वे 40 दिन भूखा रखकर अतिथि की सेवा की, है ना। तो इस अतिथि यज्ञ के आदर्श कौन माने जाते हैं? रंतिदेव। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न तो हम कामये स्वर्गम न राज्यम, हाँ, ना पुनर्भवम, कामये दुख प्राप्ता नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम, अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, है ना। राजा रंतिदेव ने क्या कहा? उन्होंने अतिथि का सत्कार किया। तो अतिथि यज्ञ का आदर्श किसे कहा जाता है? राजा रंतिदेव को अतिथि यज्ञ का आदर्श माना जाता है। उन्होंने 40 दिन भूखे रखकर अतिथि की सेवा की। तो जब इस परीक्षा में पास हो गए तो उत्तीर्ण होने पर उनके मुख से क्या निकला कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। देना चाहते हो दाता तो एक बार वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं। रंतिदेव ने क्या भगवान, जब वे परीक्षा में पास हो गए तो उन्होंने क्या भगवान से मांगी कि मुझे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद दो, वर दो कि मैं दुखी लोगों की सेवा कर सकूं। आइए बेटा, 5वां है पंच महायज्ञ का 5वां महायज्ञ है बलि वैश्य देव यज्ञ। अतिथि यज्ञ के पश्चात 5वां नित्य कर्म बलि वैश्य देव यज्ञ या भूत यज्ञ है। बलि वैश्य देव, इसका अर्थ है बलि वैश्य देव यज्ञ का क्या अर्थ है? बलि वैश्य देव का अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा अन्न को उन प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। बेटा, आप लोग देखते होंगे कि बहुत आदमी जब अग्नि में भी, जब कुछ खाना बनाने के पूर्व अग्नि में पहले जब कुछ हम बनाते हैं तो उसके पहले अग्नि में कुछ समर्पित करते हैं, तब हम खाना बनाते हैं। तो बलि वैश्य देव यज्ञ का संबंध किससे? समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई की चूल्हे में, बहुत को देखते हो कि खाने के पूर्व भी सबों के निमित्त थोड़ा अपने प्रसाद, भोजन का प्रसाद पहले निहुच के तब खाना खाते हैं। तो रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तु को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन प्राणियों के लिए आहुति देना, इस विशाल संसार में, जो इस विशाल संसार में रहते हैं, चींटियों को आटा, चिड़ियों के लिए चुग्गा पानी देना आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी, जो हम चिड़ियों को दाना देते हैं, पानी देते हैं, चींटियों को आटा देते हैं, खाना बनाने के पूर्व अग्नि में कुछ अनाज, मीठी वस्तुओं को अर्पण करते हैं, ये सब जो है आज सुखी बनाने का इस यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो बलि वैश्य देव यज्ञ का संबंध समस्त प्राणियों के कल्याण से है ना। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने आवश्यक हैं। इनको करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये जो पंच महायज्ञ हैं हमारे, जो नित्य कर्म से, हमारे कर्म शास्त्र में कितने कर्म बताए गए हैं? शास्त्र में 4 कर्म बताए गए हैं। कौन कौन? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो नित्य कर्म जो हम प्रतिदिन जो काम हम करते हैं वे नित्य कर्म कहलाते हैं। तो पंच महायज्ञ जो है हमारा का संबंध नित्य कर्म से है। तो पंच महायज्ञ में कितने हैं? 5 महायज्ञ हैं। पहला कौन है? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? संध्या।
तो सुबह सवेरे स्नान करके सब ईश्वर को स्मरण करना, आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना, स्नान करना। और दूसरा था देवयज्ञ, दूसरा महायज्ञ है देवयज्ञ। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण की शुद्धि के लिए। और तीसरा पर्यावरण से संबंध है ना। और तीसरा हम लोग हमारा पंच महायज्ञ कौन है? पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ भी एक नित्य कर्म है। इसका क्या अर्थ है? अपने माता पिता, वृद्धजनों, अपने से बड़ों, महात्मा, साधु महात्माओं का सम्मान करना, आदर करना पितृयज्ञ कहलाता है। जो हम किसी का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, है ना, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से हमें उन्नति मिलती है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या क्या बढ़ते हैं अपने से बड़ों की सेवा करने से, वृद्ध की सेवा करने से? आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। चलिए, और चौथा है अतिथि यज्ञ। चौथा यज्ञ नित्य कर्म कौन है? अतिथि यज्ञ। अतिथि क्या है? जो बिना किसी सूचना के, जो पूर्व सूचना के बिना बुलाए जो आ जाते हैं उन्हें अतिथि कहते हैं। तो अतिथि की सेवा करने से भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अतिथि की सेवा अवश्य करनी चाहिए, है ना। यह हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम उदाहरण है, अतिथि सेवा। अतिथि सेवा के आदर्श कौन कहे जाते हैं? राजा रंतिदेव, है ना। उन्होंने 40 दिन भूखे रहकर अतिथि की सेवा की थी। जब इस परीक्षा में पास हो गए तो उन्होंने क्या ईश्वर से मांगा? न तो हम कामे स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामे दुख प्राप्तानाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम। अर्थात उन्होंने प्राणी नाम अर्तिनाशनम, तो उन्होंने क्या कहा? न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए। हे दाता, मुझे देना चाहते हो तो आशीर्वाद दो कि मैं दुखी लोगों की सेवा कर सकूं। और पांचवा महायज्ञ है बलिवैश्य देव यज्ञ। तो यह भी ये नित्य कर्म जो है बलिवैश्य देव यज्ञ या भूत यज्ञ है। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बलिवैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, उन्हें दान देना, उनके लिए प्रार्थना करना, स्वयं करने से पूर्व अग्नि को आहुति देना, मीठी चीज की आहुति देना, चिड़ियों को दाना पानी देना, चींटियों को आटा खिलाना, ये सब बलिवैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन हमें करना आवश्यक है। तो आइए बेटा, इसका अभ्यास है। 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताओ। तो 4 प्रकार के कर्म जो हैं हम लोगों ने पहले देखा कौन कौन है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म। तो इनके स्वरूप को बताइए। तो ये चारों बताया गया है कि नित्य कर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त या कारणवश करते हैं, काम कर्म जो कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और निषिद्ध कर्म को शास्त्र में मना किया गया है, वे अशुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं, जैसे गौ हत्या, देशद्रोह, हत्या आदि। दूसरा क्वेश्चन है पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। तो पंच महायज्ञ 5 हैं। कौन कौन? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का संबंध आत्मा परमात्मा का और ईश्वर का चिंतन और स्नान से है। और दूसरा जो है देव यज्ञ का संबंध पर्यावरण की शुद्धि के लिए है। पितृ यज्ञ का संबंध अपने से बड़े वृद्धों की सेवा करना और सत्कार से है। और चौथा है अतिथि यज्ञ, अतिथि की सेवा करना है। और 5वां है बलिवैश्य देव यज्ञ, जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, है ना, जो हम प्रयत्न करते हैं, दान देते हैं, उसका संबंध बलिवैश्य देव यज्ञ से है। देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं?